जगमगाता सितारा। अपने इस अमूल्य जन्म में इस अमूल्य जन्म की विशेषता को निरंतर याद में रखने वाला सितारा। मैं शिव कंबाइंड हल्के उसके करेले की तरह भी बनते हैं। शिव शक्ति का स्वरूप शिव का सगा बच्चा लाए बाबा को आ जाओ। परम धाम से उतरे बाबा ब्रह्मा तन में करा प्रवेश और आ गए हमारे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। आप सबने जो गीत लगाया था सुन पाए थे कि नहीं? नहीं दीदी, नहीं सुनी। अच्छा, मैंने शेयर स्क्रीन आधा सुना दिया था ओम शांति दीदी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो जो मुरली से पहले गीत था वो सुना? किसी ने सुना? नहीं दीदी, आवाज नहीं आई दीदी। नहीं, जो मुरली से पहले वाला था, जो दीदी ने मुरली सुनाई। नहीं सुना। मैं एक आवाज मैं एक सुना था, अभी याद नहीं आ रहा। आई विल जस्ट इतना ही शांत। तू बता तेरा रूहे गुलाब पर नाम है खुद। सुनो। खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ये दीदी ने लगाया था कि खुदा को बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर ये सारे इल्जाम हैं। जो मैंने लगाया था वो इसका आंसर है। लगाती हूँ। ये जैसे होता है ना, क्वेश्चन एंड आंसर। शिव ज्योति अलौकिक निराकार
अंडरस्टूड। ये सॉन्ग्स एक दूसरे के ऐसे साथ पूरक बने थे। So beautiful, as if that was asked and this is हाँ, answered. that was asked and this is the answer. Beautiful. उसमें सारे में उस सारे बाद में सुनना आराम से, उसमें दोनों इकट्ठे सुनने चाहिए साथ साथ। उसमें क्वेश्चन, इसमें सारे आंसर्स हैं। क्योंकि क्या ये बताता है कि बाबा ने आकर हमारे सारे प्रश्नों को फिनिश कर दिया। नो क्वेश्चंस, नाउ वी नो एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो, एंड व्हाटएवर वी नीड टू नो वो उसने बता दिया। इससे ज्यादा हमारे को पता करने की जरूरत ही नहीं है। जो पता है उसी के ऊपर मनन चिंतन करो, उसको समझो और बनो, बस। ये दूसरे वाला गीत आप डाल दीजिए प्लीज उसमें। दोनों डाल दूंगी, ठीक है। मैं दोनों डाल दूंगी। पहला वाला सुनना फिर दूसरा सुनना, तो अभी यहाँ करूंगी तो 10 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और बताइए आज क्या कहा बाबा ने। बाबा ने कहा, अच्छे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। फिर क्या करते लक्ष्य हैं? तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। तो ये हमारा जो जन्म है अमूल्य है। हमने ये बात कई बार यहाँ डिस्कस करी है कि संगम युग क्यों अमूल्य है। इसको जरूर लिखना, संगम युग अमूल्य और कैसे। हम सबको पता है वैसे तो, पर फिर भी जब आप लिखने बैठोगे ना आपको बहुत से नए पॉइंट्स मिलेंगे। और जब भी हम मनन चिंतन लिखें हमें याद रहना चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट है वो उससे जुड़ा हो। क्योंकि ज्ञान हम जब लिखना शुरू करते हैं ना, सारा ज्ञान तो गोल गोल है, एक चीज दूसरे से जुड़ी है, पर जो जो पॉइंट है बस उससे कनेक्टेड हो। हम कुछ भी लिख दे नहीं, थोड़ा उसके ऊपर अटेंशन देना। ये याद रखना कि एंड में मुझे लिखना है QED प्रूव्ड। तो इस तरह सोचोगे ना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि विस्तार तो इतना है विज्ञान का कि हम जो भी लिखेंगे कनेक्टेड ही होगा, पर थोड़ा सा फोकस करके लिखेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। ये हमारा जन्म अमूल्य क्यों है, 2-4 पॉइंट्स अभी कर लेते हैं फिर आप लिखिएगा। चलो बताओ क्यों अमूल्य। क्योंकि परमात्मा मिले हमें इसी जन्म में। बाबा मिले हमें। और बाबा मिले पॉइंट हो गया, अब रिपीट नहीं करना, ये पॉइंट दूसरा बोलेंगे। वर्षा मिला। ओके, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं टू गो इनटू सतयुग। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बिल्कुल। और युग मिला दीदी फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। हैं जी, संगम युग मिला दीदी, इसी में सब कुछ हमें बाबा ने ज्ञान दिया। संगम ज्ञान युग। मिला, ज्ञान मिला जी। और हाँ जी, ब्राह्मण परिवार मिला। हाँ जी रेखा मैम। ब्राह्मण परिवार मिला हमें। परिवार मिला जी। और हमें हमारा परिचय मिला। जी, हमें हमारा परिचय मिला। और बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिला। बिल्कुल। और धारणा करके हमें पुरुषार्थ करने का पूरा मौका मिला। बिल्कुल। और अच्छा एक मैं ऐड करती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। पता आप सबको है, थोड़ा बैठोगे तो आ ही जाएगा। पूरे कल्प को श्रेष्ठ बना रहे हैं हम इसमें। इसलिए ये, इसीलिए जो कहते हैं ना मनुष्य जन्म वैल्यूएबल, मनुष्य जन्म इसलिए ये वाला वैल्यूएबल कि ज्ञान को समझ के हमें मौका मिल रहा है पूरे कल्प को सुधारने का, है ना। जो बाकी लोग हैं जो जो ज्ञान में नहीं है उनको सुधरने का ऐसे वाला मौका जैसे हमें मिल रहा है वो नहीं मिला है जब तक वो ज्ञान को समझेंगे नहीं ना। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर बाबा ने बोला ये जन्म अमूल्य क्यों, क्योंकि बाप स्वयं तुम्हारी सेवा में है। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। लक्ष्य सोप क्यों बोला बाबा ने, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा।
दीदी साबुन जब लगाते हैं कपड़ों पे तो उसकी धुलाई Lux, और उस टाइम लक्ष्य पे Lux soap was the most popular for पॉपुलर एंड हाई फाई, cleaning. बड़ा अच्छा for सोप माना जाता है। ठीक है। तो लक्स और लक्ष्य को बाबा ने और साबुन से क्या करते हैं? कपड़े की मैल धुलाई सफाई, दीदी मैल सफाई। धो- अपनी भी सफाई करते हैं। तो जब मैं अपने लक्ष्य को सामने रखती हूँ तब मेरी सफाई होती है। लक्ष्य सामने नहीं है तो सफाई नहीं होगी, क्योंकि हम ढीले पड़ जाएंगे। और अब टाइम बाबा ने बोला है, चलने का तो छोड़ो, दौड़ने का भी छोड़ो, उड़ने का समय। सो हमारा पुरुषार्थ फास्ट कब होगा? जो हम याद रखेंगे ये मेरा एम है, एंड मेरे में और एम में कितना गैप है, मुझे उसको कवर करना है। जैसे स्कूल में एग्जाम होता है, कोई बच्चा बीच में बीमार हो जाता है तो कितनी अपने ऊपर मेहनत करता है ना, कि मेरे 1 महीना मिस हो गया ऐसे समय पे एग्जाम होने वाला है, तो अपना पूरा वो जो कहते हैं 20 नाखूनों का जोर लगाना। सो इसलिए जब लक्ष्य सामने होगा ना, वो तभी धुलाई होगी। और लक्ष्य मेरा क्या है? 21 जन्मों का वर्षा दीदी, सतयुग में आना, सतयुग में आना। बस सिर्फ ये रेणु बहन, आगे परम धाम में भी जाना है दीदी, और और पुरुषार्थ करना नहीं, है। सतयुग में कैसे रहना है? सबको साथ लक्ष्मी लेके नारायण। चलना। लक्ष्मी नारायण, राजाई पद पाना है, प्रजा पूजा नहीं। राजयोग है, प्रजा योग नहीं है, बाबा कहते हैं ना। तो हमारे वस्त्र साफ हो जाते हैं, है ना, सारे अंदर की सफाई होती है, धुलाई होती है, तो हमारे को शरीर भी बहुत श्रेष्ठ मिलता है। चलिए और बताएं, और क्या कहा बाबा ने? जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए, भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉडफादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुई राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है ये ब्रह्मा, ये है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। तो अल्लाह को फीमेल चाहिए, मतलब बाबा कई बार ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? शी इज माई वाइफ। अव्यक्त वाणी में बहुत बार बोला है, शी इज माई वाइफ, ये मेरी वन्नी है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल को मेल अडॉप्ट करके अपने परिवार की रचना करते हैं, है ना, एक परिवार बनाते हैं, फैमिली क्रिएट होती है। तो जब ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, क्या हुए बाबा? बाबा का आने को हम क्या बोलते हैं? तरण। अवतरण। अवतरित होते हैं। कोई किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जिस तन को अडॉप्ट करते हैं उसमें बहुत श्रेष्ठता होती है, किसी भी तन को नहीं लेते। उसमें ब्रह्मा में क्या श्रेष्ठता थी? जब ज्ञान में नहीं थे तो क्या श्रेष्ठता थी? हम वो सबने बहुत ज्ञान सुना है ना। हाँ, भक्ति करते थे बहुत ज्यादा। भक्ति बहुत करते थे। और बूढ़ा भक्ति तो तन बहुत लोग करते हैं। हाँ जी, दीदी, घोड़ा तन भी तन। बूढ़ा तन था, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस जी। और उन्होंने पहले से ही काफी कुछ लाइफ में चेंजेस और त्याग शुरू कर दिया था। जी, डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ उनकी पहले ही थी। गीता के पाठी थे, और गीता का पाठ उनके घर में जब होता था, गुरु के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा थी ना। हाँ जी, और वैराग्य था, उन्होंने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया था। समर्पण तो बाबा के आने के बाद वैसे किया, पर पहले क्या विशेषता थी? वो तो है, उन्होंने किया समर्पण, बहुत विशेष थे। पर बाबा के प्रवेश करने से पहले क्या क्या थी उनमें? लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा आने से पहले। नारायण की पूजा करते थे, है ना।
और उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी ऐब नहीं था। कितनी भी बड़ी पार्टीज हो, कुछ हो उनके घर में, एक बारी किसी ने बोला दादा लेखराज, दादा आपकी तो पार्टी आज फीकी रह गई, क्योंकि ना नॉन वेजिटेरियन ना शराब। तो दादा का आंसर क्या था, किसी को पता है? कि आपके पार्टी को एंजॉय करने के लिए हम अपने धर्म को तो नहीं छोड़ सकते ना। दिस वाज हिज आंसर। बहते नहीं थे। फिर एक बारी उनका पोता हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। तो उस पार्टी के समय पर गुरु ने फोन किया कि मुझे तुम्हारी अभी बहुत जरूरत है, आप अभी आ जाओ। वो उस पार्टी को छोड़ के चले गए। गुरु के लिए इतना मान, इतनी श्रद्धा, ये सारी विशेषताएं होने की वजह से बाबा ने उन्हें चुना। वो जैसे नीलम बहन ने बताया, और बाबा को पहचानते ही सब कुछ समर्पण, है ना। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, और फिर मैं हुआ रेल का राही। ठीक है, क्यों क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ जो यहां मुझे मिल रहा है, मुझे कल्प को बनाने का मौका मिल रहा है, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने उसकी बहुत सारी वैल्यू रखी। अमूल्य जो बोला ना बाबा ने, अमूल्य जन्म है हमारा, इस चीज को उन्होंने एकदम रियलाइज किया। फिर बाबा ने बोला ये है तुम्हारी बड़ी माँ। कौन है बड़ी माँ? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो छोटी माँ कौन हुई? मम्मा। 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 सरस्वती माँ। तो मम्मा की ब्रह्मा क्या बाबा। जरूरत पड़ी? क्योंकि वो पालन पोषण पालना फीमेल करने के और लिए, ब्रह्मा पालना बाबा कर, में। पालना करने के लिए। क्यों पालना करने के लिए? ब्रह्मा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो मेल बॉडी थी ना, मेल बॉडी। फीमेल चाहिए थी। बॉडी चाहिए। और ब्रह्मा के लिए और क्या क्या बोला आज बाबा ने? Acha, can I ask one question in this? See, Didi says that Krishna could be anyone here, anybody. Then we say Brahma will become Krishna, Brahma Baba will become Krishna. इसे कृष्णा की बच्चे की बॉडी में नहीं आ सकते थे, या यंग बॉय की बॉडी में नहीं आ सकते, और दिस ब्रह्मा also will turn into Krishna, will become Krishna. So I am a little confused. सतयुग में 8 गद्दियां होंगी, और पहली जो नंबर 1 प्रिंस होगा, पहली गद्दी में ब्रह्मा आएंगे, उसके बाद कोई भी आ सकता है। 1, कृष्णा छोटा बच्चा है, उसके तन में नहीं आते, उनको बुजुर्ग तन चाहिए। क्यों बुजुर्ग तन चाहिए? उनको एक्सपीरियंस्ड बॉडी चाहिए, क्योंकि अगर कृष्णा के तन में आए या बच्चे के तन में आए तो वो लोग तो साक्षात्कार में लग जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय। But this Brahma is Krishna only, na? The When soul he is becomes Krishna. कृष्णा, ब्रह्मा बिकम्स कृष्णा, जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तब तो बूढ़ा तन है ना, तब बूढ़ा तन है कि नहीं? सिर्फ आंसर। But soul तो वही है ना, soul तो सोल कृष्णा तो वही की है, पर वो कृष्णा के रूप में तो नहीं है ना। बात ये बोल रहे हैं, हाँ, अंडरस्टैंड ओम व्हाट इज शांति बीइंग दीदी, मैं सेड। कुछ बोलूं? जस्ट अ मिनट धीरेन भाई। फिर तीसरी बात, जब कृष्णा है तब बाबा के आने की जरूरत ही नहीं है। 3 बातें, उनको बूढ़ा तन चाहिए, अनुभवी तन चाहिए। दूसरी बात, वो जब कृष्णा है तब कोई जरूरत नहीं है भगवान के आने की। और कितनी गद्दियां हैं? 8। पहली गद्दी ब्रह्मा की पक्की है, उसके बाद कौन आएगा ये नहीं पता। तो आप कोई भी कृष्ण की गद्दी ले सकते हो, कृष्णा 1, कृष्णा 2, अप टू कृष्णा 8। हाँ जी धीरेन भाई, बताइए बताइए ओम धीरेन शांति भाई। दीदी। हाँ, सिप्पी बहन का क्वेश्चन था ना? जी। हाँ, बात ऐसा है दीदी कि जो शिव बाबा जो है ब्रह्मा के तन में आते हैं, वो कृष्णा का आत्मा है, लेकिन वो जो नाम पड़ता है वो शरीर का पड़ता है, आत्मा का पड़ना पड़ता है नाम। हम जो नाम मिलता है ये भी हम एक पॉइंट है।
इस जन्म का शरीर को मिलता है। तो जब कृष्णा का शरीर कृष्णा का शरीर जब उनको मिलता है उस टाइम पे बिल्कुल, नहीं है, तो इस ब्रह्मा का पॉइंट से शरीर भी, हाँ, इस पॉइंट से भी तो क्लैरिटी ब्रह्मा का मिल गई। शरीर सिप्पी, आज ये आप ये चारों पॉइंट लिख लो एंड रिवाइज, Also, बिकॉज ठीक है, दिस इज तीस, बीन योर क्वेश्चन फॉर सम टाइम ना। या आप सो बट अभी 2 दिन पहले मुरली में आशा दीदी ने कहा था कृष्णा कहीं भी यहाँ हो सकता है, कृष्णा, तो कहीं भी यहाँ हो सकता है, मतलब ऑन अर्थ तो नहीं हो कृष्ण की सकता। आत्मा, हाँ, कृष्णा की आत्मा कैसे हो सकती है? वो तो ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा इज वेटिंग इन साक्षात भवन, इज ही नॉट? ब्रह्मा बाबा इज नाउ ब्रह्मा इन साक्षात। बिकम्स ओनली कृष्णा, द कृष्णा नंबर 1। एक नंबर 2 कृष्णा भी तो है, एक नंबर 3 कृष्णा, कृष्णा भी तो है, उसकी भी आत्मा है। देयर आर 8 कृष्णास, दैट आई डिडंट नो। आपने अभी तो बताया सतयुग है। में Are you सतयुग there? See, अभी या I या said ना, कृष्णा the 1, कृष्णा 2, कृष्णा 3, जैसे किंग एडवर्ड 1 2 3, किंग हेनरी 1 2 3, But the सेम वे। second Krishna, Didi, second Krishna will come after 250 years. नो, अच्छा, Okay. after one, the Krishna number 1 leaves his body. Krishna number 1 will live for 150 years. उसके बाद Krishna number 2 will take over. Krishna number 2 मतलब जो जब लक्ष्मी नारायण की संतान होगी, वो कृष्णा नंबर 2 बन जाएगी। इसको आई थिंक अभी किसी के कोई क्वेश्चन है, अब भी हम ले लेते हैं, सो दैट वी दीदी क्लियर इट इसका आउट। जी, दीदी इसका मतलब जब तक जन्म नहीं लेंगे तो वो परम धाम में ही रहेंगे। They will not be the first souls to come on earth. they may be, we don't know, they may be in ओके some टू, other form. ओके टू यू सेड लक्ष्मी नारायण सन और व्हाटएवर, तो देन 3 4 कौन हुए? जो नए लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, सेम वे। दीदी पर एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें जल्दी आना है, पहले ही आना है। दैट मीन्स फॉर 20 कुछ साल तो वहीं परम धाम में ही रहेंगे, टू बी नो नो नो, कृष्णा टू देखो सुषमा बहन, कृष्णा। मैं आज, मेरा नाम कृष्णा नहीं है, पर मैंने उसके पर मैं सतयुग के नंबर 1 में फर्स्ट डे में आ गई हूँ। शरीर छोड़ूंगी, उसके बाद ऊपर परम धाम जाऊंगी, परम धाम तो नहीं जाऊंगी, उसके बाद नया शरीर लूंगी, तो मैं कृष्णा के रूप में ले सकती हूँ और नहीं भी ले सकती हूँ। दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। आप पहले प्रजा में आ गए, पहले रॉयल फैमिली में आ गए, उसके 111 जो है उसमें आ गए आप, पर उसके बाद आपने शरीर छोड़ा तो आप कृष्णा बन सकते हैं। कब दैट विल बी बनेगा आफ्टर, उसकी दैट विल कैलकुलेशन नहीं करनी है। दैट मीन्स दैट विल बी आफ्टर 150 years। अगर पहले में आए नॉट तो 150 years, नॉट 150 years। और पहले आप सुषमा बहन, हमको कैलकुलेशंस नहीं करनी है। अगर मैं दीदी मैं तो वैसे 111 कह में रही थी। आई, एक मिनट, 111 जी की काठी में जो आया उसमें जी आ गए, उसके बाद कितने साल के बाद, 150 years के बाद लक्ष्मी नारायण शरीर छोड़ेंगे, तब कोई बच्चा थोड़ी पैदा होएगा, बच्चा तो ठीक पहले है पैदा होएगा ना। ऐसे हम इन कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना है, हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जी यही बाबा कहते हैं, आप कैलकुलेट करना बंद कर दो, आप अपने ऊपर बस मेहनत करो। कितने साल बाद कैसे, आप सोचने की बात है, जब लक्ष्मी नारायण शरीर छोड़ेंगे दे विल बी 150 years अप्रोक्सीमेटली, तो तब थोड़ी बच्चा क्रिएट होगा, बच्चा तो क्रिएट बहुत पहले हो जाएगा उससे। ये भी दीदी बात नहीं, है। मेरा ये मतलब था कि जब पहले उस युग में तो कोई जल्दी शरीर नहीं छोड़ेगा, तो बच्चा होना है तो अगर कुछ 18 साल 20 साल, इसका मतलब उतने साल बाद आएगा। इस थोड़ा सा यही कंफ्यूजन। एक मिनट, जब शुरू होएगा सतयुग तो कई आत्माएं बच जाएंगी, बाकी जी सब वही परम धाम चले जाएंगे, कुछ आत्माएं बचेंगी, जो आत्माएं बचेंगी वो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जी ना। अब किसी की आज उम्र है 50 years, जब तक प्रलय होगी वो हो सकता है वो 70 years का हो, जो भी हो एज, आई डोंट नो द नंबर। फिर उसके बाद जब सतयुग आ गया, वो तो 70 साल का है। लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर हुआ, वो
ऊपर चला गया। बाबा ने बोला है तुम बनो, तुमको कहाँ आना है मैं तुम्हें फिट कर दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये कैलकुलेशंस आर लाइक जस्ट अ कंजेक्चर। वी कैनॉट से इतने साल उतने साल ना, ये हम नहीं कह पाएंगे। जी हाँ जी, रीटा बहन कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि ब्रह्मा जी रचयिता है, ये शिव बाबा के फीमेल बॉडी है, करेक्ट, वही रचते हैं। तो जब ब्रह्मा बाप बने 1938 कुछ ये ईयर में, उससे पहले भी तो सृष्टि थी, तो वो कौन रचता था? देखो अभी सृष्टि नई क्रिएट होगी ना, तो नई सृष्टि के क्रिएटर हैं ब्रह्मा, जिसको हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो अभी सृष्टि को क्रिएट करते हैं इस संगम युग पे, और ये सृष्टि चलती है 5000 इयर्स के लिए। तो जो पीछे वाले हैं, जो आज जिसको आप कह रहे हो, तो जो अभी सृष्टि चल रही है उसको किसने क्रिएट किया? उसको भी ब्रह्मा ने 5000 पहले क्रिएट करा था। उसके रेमिनेंट सब बचे हैं, बस बचा कुचा जो है वो चल रहा है। और साथ में नई रचना हुई सतयुगी आत्माओं की, फिर इन्हीं की प्रोजनी चलेगी, जनरेशन बाय जनरेशन वृद्धि होगी, अंत में 800 करोड़ बनेंगे, पर उनका ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कौन? ब्रह्मा। थोड़ा मल ओवर है, क्योंकि ये बातें नहीं है, शुरू में जेल नहीं होती ना। हाँ जी, नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, आई थिंक इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें अपने पुराने जन्म नहीं याद रहते, हमें सिर्फ अपने संस्कार याद रहते हैं कि जब हमें नई बॉडी मिलती है हम उसी संस्कार के मुताबिक आगे चलते हैं। तो हमारा तो काम है अपने संस्कारों को अच्छा करना, परिवर्तन करना, पुरुषार्थ करना। और फिर आप कौन सी नाम से आते हैं, श्री कृष्ण के नाम से आते हैं या लक्ष्मी के नाम से आते हैं, ये आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। ये पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, और कौन कब कैसे आएगा, बाबा ने तो बोला है, तो मैं तो लड़ियां लगा दूंगा, तुम बन जाओ, बस तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूं ना, मैं कर रहा हूँ। हमें पुराना जन्म इसीलिए याद नहीं रहता ताकि हमें ये कंफ्यूजन न रहे हम क्या थे। हमें इतना बताया गया है कि हम सतयुगी आत्मा थे, उसके बाद हम डिप्लीट होते गए, इतना हमें पता है, इट इज ट्रू। लेकिन अब हम पीछे से 50 वर्ष 100 वर्ष पहले क्या थे वो नहीं हमें मालूम। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है अपने संस्कारों के मुताबिक, जहां हम आज हैं उससे आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, चलो अब आगे चले। मैं आपको आई जस्ट वांट टू प्ले दिस सॉन्ग, जो मुरली का सॉन्ग है ना, None of us would. किसने किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साज सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छिपाया किसने। कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर छिड़की रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर छिड़की
रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने। अंधेरे में रोते थे ये, बिल्कुल बेसुध होते थे ये। अंधेरे में रोते थे ये, बिल्कुल बेसुध होते थे ये। नींदपुरी के मदमातों को नींद से आन जगाया, नींदपुरी के मदमातों को नींद से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है। देख देख मन में सुख होवत, अखियन नूर समाया। देख देख मन में सुख होवत, अखियन नूर समाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने। कौन बताएगा इस गीत का मीनिंग? शुरू करो, सब थोड़ा थोड़ा बताएंगे। किसने खेल रचाया? खेल रचाने वाला कौन? शिव बाबा। बाबा। शिव बाबा। बाबा ही है खेल रचाने वाले। फिर अपने आप छुपाया का क्या मतलब? ड्रामा में नूंद है वो। ब्रह्मा तन में आए, ब्रह्मा तन में आए। क्योंकि वो आंखों से दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ना वो पाँवों से चलता अंदर नहीं है, आते, ना वो पांवों से चल, ना उसके हाथ है जिनसे वो काम करता है, लेकिन वो बड़े बड़े काम करता है। ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। यस, ना जिसको हम पैरों को हाथ लगाएं। फिर क्या हुआ? जैसे मुरली में आज बाबा ने बोला कि मेरी कोई जुत्ती नहीं है, मेरी कोई जुत्ती नहीं है, तो कोई पैरों को हाथ नहीं लगाना, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर सुंदर सुंदर नए पौधों के ऊपर रंग रूप का चश्मा। हाँ, तो जो माया का रंग रूप है उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। एक दीदी गाना भी तो है ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। मुझे भी वही याद आ रहा था। हाँ, जिसने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है। हाँ, तो कौन है? इसलिए बाबा को बोलते हैं सबसे ज्यादा हम्बल हमारे बाबा है। सब कुछ हमको देकर अपने आप परम धाम में बैठते हैं, वो राजाई नहीं करते। और परम धाम के तो में तो बाबा ही है, उन्हीं का उसकी सारी चमक है, सब कुछ है। पर हमें क्या कहते हैं? तुम भी वहां के नाथ हो। बच्चे जो होते हैं उनका घर है, हम अपने पेरेंट्स के घर को क्या कहते हैं? मेरा घर, है ना। तो बाबा कहते हैं वहां के भी तुम नाथ हो। तो क्या करते हैं बाबा? जैसे छोटे बच्चे को हम कार चला रहे हैं तो बिठा देते हैं, कहते हैं तुम कार चला रहे हो। कंधे पर बिठा देते हैं, हम कहते हैं कि तुम मुझसे भी लंबे हो गए। बाबा वही काम करते हैं, अच्छा अच्छा बोलकर हमें अच्छा बना देते हैं। इस पे मेरे को एक कहानी याद आ रही है। एक ऐलान किया राजा ने, शायद पहले सुनाई हो, कि कोई बहुत बड़ी चीज को तोड़ना था, कोई चीज को उठाना था, कोई शिला थी उसको क्रैक करना था। तो बहुत बहुत बड़े जो मस्कुलर लोग आए, कोई कर नहीं पाया। फिर एक बिल्कुल पतला सा
व्यक्ति आया, उसने बोला मैं करूंगा, तो सबने हंसना शुरू कर दिया, इतने बड़ों ने नहीं किया, तू कहाँ से करेगा? कहता आप बस एक काम करो, मैं राजपूत हूँ, राजपूतों की ब्रेवरी के बातें आप मुझे सुनाते रहो, आप बोलना बंद नहीं करना, जस्ट कीप सेइंग ऑल दोस थिंग्स। राजपूत तो ब्रेवरी के लिए जाने हुए हैं। तो सबने कहा ठीक है, सबने बोलना शुरू किया, और उसके अंदर उसकी इतनी खुमारी चढ़ी कि उसने उस शिला को तोड़ दिया। कहने का मतलब ये है, बाबा हमें बोल बोलकर, मीठे बच्चे तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इतने श्रेष्ठ हो, हमें श्रेष्ठ बना देता है। क्योंकि क्या होना चाहिए, मेरे अंदर वो बात जब समा जाती है तब मैं वो बन जाती हूँ। हमने बनना है, हमारा एम है श्री कृष्ण समान, नारायण समान, लक्ष्मी समान, राधा समान हम श्रेष्ठ बने। तो जब वो सारे गुणों का हम चिंतन करते हैं, क्या है मुरली चिंतन, वही तो है, तो हम बनते हैं। हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, हमारा एम ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जो बाबा ने बोला लक्ष्य सोप, तो अपने लक्ष्य को याद करके हम वो बने। और हमने कभी ये, बाबा ये थोड़ी बोलता है कि तुम तो नहीं, सब थोड़ी बनेंगे, ऐसे नहीं बोलता है। क्या बोलता है, हर एक को पूरा राइट है बनने का, तुम बनो, कुछ मत देखो, बस मुझे बनना है। जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हम ये तो नहीं सोचते इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, इतने श्रेष्ठ स्टूडेंट्स हैं, हम अपना बेस्ट शॉट देते हैं। और फिर कभी कभी हमें लगता भी है कि शायद नहीं आएंगे, पर आ जाते हैं। उल्टा भी होता है। पर अगर हम ऑनेस्टली किसी भी चीज को करते हैं ना, उसका फल ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। देयर आर नो अंडर द टेबल डीलिंग्स इन गॉड्स वर्ल्ड, इन गॉड्स थॉट्स। भगवान के हर एक बात, भगवान के ज्ञान में कोई करप्शन नहीं है। किया तो मिला, दैट्स अ गारंटी। हाँ जी रीटा बहन। मुझे ऐसे समझ आ रहा है कि ये एक डेजिग्नेशन है, ब्रह्मा, राधा, कृष्ण, और जो अच्छा करेगा उसको वो डेजिग्नेशन मिलती रहेगी। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। बाबा ने बोला ना, तुम हो मास्टर ब्रह्मा। अभी 2 दिन पहले हमने करी ना मेडिटेशन, मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। बिल्कुल, मैं मास्टर विष्णु और मैं मास्टर शंकर हूँ। मैं जैसे ब्रह्मा ने किया, मेरा पिता, मैं भी करूंगी ना। तो बच्चा कई बार पिता से आगे निकल जाता है, और पिता को उसकी बहुत खुशी होती है ना। हाँ, बस हमको बनना है। फिर बाबा ने आज एक शब्द यूज किया, यथार्थ अर्थ। हर चीज का यथार्थ अर्थ। और आज कौन से यथार्थ अर्थ की बाबा बात कर रहे हैं? झाड़। झाड़ का बताओ, झाड़ याद है सबको क्लास? मैं आपके सामने फोटो लगाती हूँ और उसको देखकर बताओ झाड़ का अर्थ क्या है। हमारा 7 डे कोर्स भी रिवाइज हो जाएगा। बताओ झाड़ में क्या दिखाया है? नीचे से शुरू करो। झाड़ कैसा है? उल्टा झाड़ दिखाया है ऊपर परम धाम में, पर हम सीधा करके देखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे नीचे देखो क्या है, बताते जाओ। नीचे क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बेस में ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और नीचे दादियां, लक्ष्मी नारायण, ब्राह्मण बैठे हैं, ब्राह्मण बिल्कुल। बैठे। आप क्या बोलोगे? मैं बैठा हूं वहां पे, मैं बैठा हूँ वहां पे, आई एम देयर। मैं भी बाबा के साथ बैठी हूँ, मैं भी योग कर रही हूँ।
ठीक है ना। और जहां बैठे हैं वो कौन सी जगह है, पेड़ की कौन सी जगह है, रूट्स। जड़ जड़ Roots जड़ है। जड़ और जड़ की क्या विशेषता होती है, जड़ से ही सब कुछ निकलता है। सब कुछ सब कुछ मिलता है, पूरे निकलता है, फीड सब कुछ नरिशिंग। निकलता है। और यस फीड सीड से करता है। राइट, सीड से कनेक्टेड है ना, हो गया ना। फिर नेक्स्ट साथ में बीच में दिखा है विष्णु, दिखा है ना। विष्णु किसका प्रतीक है, वो पालना करते हैं ना। पालना करते हैं। और वो सतयुग में लोगो होता है विष्णु का। ओके। विष्णु है उसका लक्ष्मी और नारायण का जॉइंट स्वरूप है, दोनों ओके। राज करते हैं एक समान। तो चार चार हाथ दिखाए हैं। जब हम जड़ों में बैठकर बीज से जुड़ते हैं तो हम इस वृक्ष का फाउंडेशन बनते हैं, लास्ट पत्ते तक हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाते हैं, दैट इज व्हाट पोषण करती है ना, जड़ पोषण पोषण। करते हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तब, मैं रूट में कब बैठती हूँ, जब मैं बाबा से जुड़ती हूँ। अगर मैं जहाँ पत्तों के पास बैठ जाऊंगी, पत्तों के पास बैठना मतलब कलयुगी दुनिया में इंटरेस्ट लेना, दुनिया में इंटरेस्ट लेना। राइट। यहाँ बैठे हैं कि हम लक्ष्य सोप है हमारे सामने कि मेरे को बनना है, ठीक है ना। क्या लक्ष्य है कि मेरे को विष्णु के राज में आना है, राइट। तो विष्णु बने, फिर क्या दिखाया नीचे, ट्रंक में क्या दिखाया, गोल्डन एज, गोल्डन एज। ये करा तो। और जो थुर भी है, जो ट्रंक भी है, वो भी वृक्ष का पूरा सहारा है। विदाउट ट्रंक देयर कैन बी नो ट्री। हाँ, वृक्ष खड़ा उसके ऊपर होता है, उस सहारे पे खड़ा होता है। तो करेक्ट, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। सबसे मजबूत होना। तो मजबूत कहाँ बनते हैं, यहाँ पर। गोल्डन एज। फिर आ जाते हैं हम त्रेता में। त्रेता में भी हम पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर हम त्रेता में आते हैं। त्रेता में भी देयर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। 14 कला है पर यहाँ सुखी है। पर इस सारी चीज का बेस क्या है, यहाँ। फिर आया पूरा वृक्ष, टाल, टालियां, पत्ते, लास्ट पत्ता, ठीक है ना। पर पूरे के पूरे वृक्ष में अगर मुझे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर योग करती हूँ तो मैं यहाँ पर हर युग में, हर जन्म में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती हूँ। करना क्या है, यहाँ पर योग, परमात्मा से जुड़े रहना। फिर जैसे बताया एंड में ब्रह्मा बाबा, फिर जब पूरा एंड का टाइम आता है फिर ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं। फिर ब्रह्मा तो योगी राज बोलते हैं उनको, योगेश्वर बोलते हैं, जिसने ईश्वर से सबसे परफेक्ट योग लगाया तो कृष्ण बना। और करा क्या, कमल फूल समान अपना जीवन बताया। यहाँ तो ये दिखा रहे हैं एक सुखी जीवन को दिखा रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं, ऊपर क्या दिखा रहे हैं, विनाश। यूएसए एंड यूरोप दोनों बिल्ले कहते हैं आपस में लड़ेंगे और माखन भारत को मिलेगा, पूरे विनाश के सीन। और वहां पे क्योंकि आत्माएं, मतलब वो उनकी क्रिएशन भी बाद में हुई है, वी नो, वी कैन टेल अमेरिका कब क्रिएट हुआ, ये जगह कब क्रिएट हुई, ये बाद में आए। इन्होंने सुख कम देखा तो ये दुख भी कम देखते हैं। विनाश कैसे होगा, बॉम्ब डाला 1 सेकंड में खत्म, तो दुख तो ज्यादा नहीं देखा, है ना। तो हम पूरा देखते हैं और पूरा सुख पाते हैं, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ही सतयुग में आ सकती है और शक्तिशाली आत्मा ही पालना कर सकती है। खुद कमजोर होगी तो क्या पालना करेगी, ठीक है ना। दुनिया में भी हम कहते हैं ना, माँ का शक्तिशाली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो रहा हो, माँ अगर स्टेबल रहती है तो वो पूरे घर को संभाल लेती है। माँ अनस्टेबल हो जाती है तो पूरा घर हिल जाता है, ठीक है ना। तो ये है झाड़। तो इसीलिए बाबा ने बोला मुख्य क्या है झाड़ में, तना, द ट्रंक। और ट्रंक से भी पहले रूट्स, जिसमें हम अब हैं।
तो इन रूट्स को पावरफुल बनाकर रखना। अगर हम रूट्स में बैठे हैं, उल्टे संकल्प कर रहे हैं, इट्स लाइक रूट्स में एसिड डाल के रूट्स को फिनिश करते हैं। पेड़ को फिनिश करना आज की डेट में, उसमें एसिड डालते हैं, कुल्हाड़ी भी नहीं चलाते, तो पेड़ फिनिश हो जाता है। ये है झाड़ का राज। और बताओ, और क्या बाबा ने बोला? अवतरण के लिए क्या बोला? बाबा अवतार लेते हैं, इसका प्रमाण क्या है? हम कहते हैं बाबा है सर्वव्यापी दुनिया में, ठीक है ना? तो अवतार का ये सर्वव्यापी से क्या कनेक्शन बनाया बाबा ने, क्या समझाया? अवतार लेते हैं तो मतलब वो बार बार आते हैं, और सर्वव्यापी तो मतलब इधर ही है सब तरफ, तो फिर अवतार का मीनिंग क्या है? परम धाम से आते हैं, ऊपर से आते हैं। ऊपर से आते हैं, हमारी दृष्टि भी ऊपर ही जाती है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आते, अच्छा बाबा आते हैं, उनका अवतरण होता है, क्या करने आते हैं? धर्म स्थापन करने, आदि देवी देवता धर्म स्थापन। आदि देवी देवता धर्म स्थापन करने। कैसे करते हैं? सही सबको पतित से पावन, सबको पतित से पावन बनाते हैं, और सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। ये सारे कार्य को करने के लिए उनका मेथड क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई। और रचना किसकी करते हैं? 3 देवताओं की रचना। कौन सा? ब्रह्मा विष्णु शंकर। जो जिस ट्रिनिटी का गायन सारी रिलीजन्स में है। जो क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं, हम ऐसे करते थे ना, फादर सन द होली घोस्ट आमेन, ऐसे बोलते थे ना, वो भी ट्रिनिटी की ही याद है जी। फिर हम सो का मीनिंग क्या है? हम सो हम। इसमें ज्ञान में तो स्वदर्शन चक्र का मतलब है कि हम ही पूज्य से पुजारी और सब, और दुनिया वाले तो समझते हैं हम ही परमात्मा है। परमात्मा हमारे अंदर। और ओम का अर्थ दुनिया में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भगवान को ओम कहते हैं ना। सोचते ओम बोला मतलब भगवान को याद किया। और बाबा ने क्या बताया? ओम मतलब मैं आत्मा। मैं आत्मा। तो जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ओम शांति, रीजन क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और दूसरा भी है, दूसरा भी शांत स्वरूप। तो हमारी दृष्टि और वृत्ति दोनों बदलते हैं अगर हम अर्थ में टिकते हैं। और बताओ, टाइम क्या हो गया? टाइम तो काफी हो गया। हम बाबा के बच्चे तो बनते हैं, लेकिन कुछ सगे होते हैं और कुछ लगे होते हैं। सगे बच्चे कौन से होते हैं? जो 100% बाबा के ज्ञान पर और बाबा जो की हाँ जी का पाठ पर चलते हैं जी। ठीक है, ठीक है। अब वरदान ले लेते हैं। वरदान सुनाओ। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। धर्मराज किसको कहते हैं? कोई धर्मराज आता है? कोई धर्मपुरी होता है? धर्मराज कौन होता है? हम ऐसे ही सोचते थे, जो सजाएं हमको मिलेंगी फॉर ऑल द रॉन्ग्स दैट वी हैव डन। सो बट वो सजाएं नहीं होती, दैट इज आवर ओन रिपेंटेंस, पश्चाताप। तो हम ही धर्मराज हैं और हम यहाँ धर्मपुरी क्रिएट कर लेते हैं। अंत में हमें अपना अच्छा बुरा दिखाई देने लगता है। जब हमें वो दिखाई देता है तो हमारे को पश्चाताप होता है, हमने तब क्यों नहीं कर लिया। खासकर बाबा के बच्चे,
क्यों? क्योंकि कई चीजें हम सोचते कर लेंगे ना, तो दुनिया के लोग इग्नोरेंस की वजह से, उनका उनके हिसाब से, हमारा हमारे हिसाब से, हमें पता चल गया ना, अब हमें करना ही है। दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक फ्रॉम हियर, है ना। तो कर्मों की गुह्य गति, कर्म किसको कहते हैं? हाउ जो हमने सोचा, हाँ बोलो जो बोलो। हमने सोचा वो, मतलब जो थॉट निकल गया वो हो गया, दैट बिकम्स योर कर्म। सोचा, बोला, किया, पर जो सोच लिया वो वही हम बोलेंगे हाँ, और वही करेंगे, तो जो थॉट निकला वो हमारा कर्म बन वो गया। कर्म बन गया। और एंड व्हेन इट कम्स बैक, इट इज आर देन दैट इज डेस्टिनी, मेरा भाग्य, ठीक है ना। और कर्मों की गति बाबा ने बोला बहुत गुह्य है, डीप है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अगर हम जाए मैंने तब ये किया होगा तो मुझे ये मिल रहा है, हमने ये सब में नहीं जाना है। रिग्रेशन करा लें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, हमने ये नहीं करना है। दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। हमने क्या करना है, अपने आप को बस बदलना है। हम अब भी डिसाइड कर लें कि मैंने बदलना ही है, तो हम बदल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, धीरेन भाई, सॉरी आई डिडंट। दीदी जो महाभारत में दिखाते हो, वो महाभारत युद्ध के अंत में राज्य किसको मिलते हैं? एक मिनट धीरेन भाई, आपकी वॉइस एको हो रही है। अभी आवाज आया दीदी? आवाज तो आ रही है पर एको हो रही है। 1 मिनट दीदी, वॉल्यूम कम करेगी। हाँ वॉल्यूम थोड़ा वो अभी ज्यादा। आया? हाँ ठीक है, हाँ हाँ, मैं इधर खुलने चलूँ तो महाभारत में अंत में दिखाते हैं जो राज्यभार किसको मिलता है? युधिष्ठिर को मिलता है ना। तो युधिष्ठिर को मिलता है राज्यभार। तो पांडव में उसको सबसे बड़ा है। एक मिनट भाई, समझ नहीं आ रहा, आपको आ रहा है किसी को? थोड़ी थोड़ी आवाज कम कीजिए, वॉल्यूम कम कीजिए आप अपनी, वॉल्यूम धीरेन कम भाई। कर लो। अच्छा, महाभारत युद्ध में जब अंत में जो राज्यभार किसको मिलता है, वो युधिष्ठिर को मिलता है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज का पुत्र है। जैसे अर्जुन इंद्र का पुत्र है, तो जो वैसे धर्मराज जो है वो युधिष्ठिर है। नो 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 धीरेन भाई, फिर से वो कंफ्यूजन हो गई आवाज की। आवाज नहीं आ रहा दीदी? आवाज आ रहा है पर क्लियर, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आवाज लाउड भी है। लाउड हो रहा है? लाउड और है, कम हाँ। कीजिए। आप अच्छा, और कम करो तभी ठीक होगा। अच्छा अभी आया? हाँ जी। हाँ, अब ठीक तो है। जो जो युधिष्ठिर जो है वो है, बोलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसे कहते हैं। धर्मराज, हाँ। हमारे यहाँ पे मुझे नहीं पता कितना दूर सच मतलब ठीक होगा मैं, तो हम ब्रह्मा बाबा को कह सकते हैं कि वो धर्मराज है, क्योंकि वो पहला आत्मा है और वो सबको देखते हैं और सबकी अच्छे बुरे वो जानते हैं। हम उनको शिव बाबा तो है, लेकिन शिव बाबा तो यहाँ पे नहीं रहते, तो वो तो चले जाएंगे, तो बाकी सारे चीजों का जो हिसाब किताब ब्रह्मा बाबा ही देखते हैं सबको। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो धर्मराज है बोल के। ये आपका हाँ, नया संकल्प ठीक है, बट आई डोंट नो Justice. से दैट। हाँ, Justice. जस्टिस, ठीक है ना। तो हमारे को बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? और दीदी और एक किताब मैंने देखा था, वहां पे लिखा था कि धर्मराज करके ऐसे ब्रह्मा बाबा का पिक्चर होके, मैंने देखा था, मैंने कहाँ पे तो देखा था कि वो धर्मराज है करके। आप पूछ सकते हैं किसी दीदी से, बड़े दीदी से। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ों से भी बात कर लूंगी, चेक कर लूंगी कि, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोलना ना, जब तक बाबा ने नहीं बोला हम नहीं बोल सकते। विकर्माजीत का हमें को टाइटल दिया। विकर्माजीत मतलब विकारों से मुक्त, है ना। जो दिखाते हैं विष्णु को, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र से असुरों के गले कटे। असुर क्या? कमजोरियां। वो हो गया संकल्प। संकल्प में कुछ भी हमारे उल्टा सीधा आया, उसकी चेकिंग की, उसका गला काटा, ठीक है। विष्णु की बात हो रही है। फिर शंख बजाया, ये बोलने की
पवित्रता, पहले तो संकल्पों की प्योरिटी, फिर बोलने की प्योरिटी। शंख बजाना मतलब मुख से सिर्फ ज्ञान रतन निकले, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वो वाला, तो शंख बजाया, बोल की पवित्रता। फिर कमल पुष्प, कमल पुष्प मतलब कीचड़ में रहते हुए जीवन मेरा पवित्र हो, कमल पुष्प की तरह मेरा जीवन हो, फूल की तरह मेरा जीवन रहे। फिर गदा दिखाया, कैसे, हाथ में उठाया नहीं है, नीचे रखा है, मतलब इन सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर ले, विक्टोरियस, तब हैं, तब बनते हैं विष्णु। विष्णु के एक्चुअली हाथ में दिखाए हैं, पर ये सारा काम हम कब करते हैं? अब विकर्मों पर जीत पाते हैं हम अब। तो मैं विष्णु समान विकर्मा जीतूं, पर हमारे हाथ में ये नहीं दिखा सकते अलंकार, क्योंकि हमने पूरी तरह अभी उनको किया नहीं। ठीक है, हमने ज्ञान जब सुना ना तो ये सब किया था, आपके लिए रिवीजन हो गया, क्योंकि विकर्मा जीत की बात हुई। फिर स्लोगन क्या है, पढ़ेंगे, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट ओके, दैट्स ओके, वी हैव टू कंप्लीट दिस। स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। तन से बलिहार जाना मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को समर्पण करना, बलिहार गए। मन से, मन के सारे संकल्प बाबा को दिए, आप चलाओ। धन, जैसे बाबा कहता है, एक्यूरेटली चलाना, नो वेस्टिंग। तो हम गले का हार बनते हैं, मतलब पूरा बलिहार जाएंगे, तो माला 108 की माला, 8 की माला, 16,108 की माला, उसमें आने में हमारा नंबर आगे आ जाए। ठीक है, चलिए योग करते हैं। मैं विकर्मा जीत। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। शरीर को स्थिर कर देंगे, मन बुद्धि से सभी बातों को हटाते चलें। मैं विकर्मा जीत विष्णु के समान विजयी आत्मा हूं। अपनी विजय पर स्टैंप लगा दें, मेरी विजय निश्चित है। इस स्थिति में स्थित हो जाए, माथे के बीच चमकता सितारा हूं। ऐसे विकर्मा जीत मैं आत्मा इस अमूल्य संगम युग पर बनती हूँ। लक्ष्य को निरंतर याद रख, मेरा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना, उसको याद रखती हूँ, तो मुझ में पवित्रता आती जाती। इस संगम युग की अमूल्य जन्म की इंपॉर्टेंस रखती हूँ, तो मैं विष्णु समान बनती जाती हूँ। बाबा का सगा बच्चा बन और संग तोड़, उस एक से क्या संग करती हूँ, उससे जोड़ती हूँ, तो मैं विष्णु समान विजयी विकर्मा जीत बनती हूँ। अपने आप को विष्णु के स्वरूप में देखेंगे।
विजयी, विष्णु परिणाम अर्थात सार स्वरूप अपनी ओरिजिनल स्वरूप में टिकना। देखें अपने आप को ऐसा जगमगाता सितारा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। ये एहसास मुझे विजयी बनाता है। और अब और चले परम धाम। मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा उसके बिल्कुल समीप। जिसके पास बैठते ही मेरे विकर्म विनाश होते हैं, उसके पास बैठना अर्थात उस लक्ष्य सोप को यूज करें, एंजॉय करें उसके अद्वितीय साथ को। आ जाए सूक्ष्म बदन में। बाप दादा के सामने वरदान लेंगे। बाबा कहे विकर्माजीत विजयी भव। और अब वापस अपने फरिश्ता ड्रेस में शरीर से अलाइन हो जाए। और आज सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल में यही स्वरूप बनाए रखेंगे। मैं विकर्माजीत विजयी मास्टर विष्णु हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति।